Assalamualaikum everyone, I hope you're all doing fine. This is Zinia from STEM International और इस पर्टिकुलर वीडियो में इंग्लिश बुक 7 चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ रिस्पेक्टिंग अदर्स एज इज़ टाइटल्ड। और रिस्पेक्टिंग अदर्स की जब बात आती है तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जिस तरह आप जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पर्टिकुलर बॉन्ड शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ वो बॉन्ड नहीं होता उस तरह से, वही बॉन्ड जो है वो आपका टीचर्स के साथ डिफरेंट होता है। आप सबके साथ कॉर्डियल होते हो, आप फ्रेंडली होते हो, लेकिन उसकी एक्सटेंट डिफ़र कर जाती है। उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे और आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे जो है वो डिफ़र करती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल बिहेवियर्स जो कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और सोशल बिहेवियर्स ही जो है वो एक हेल्दी कम्युनिटी बनाने में हमारी मदद कर सकता है। किस तरह हमने बात की कि जिस तरह लोगों की वजह से हम जो है वो हर्ट फील कर सकते हैं, तो ऐसा भी तो है कि हमारी वजह से दूसरे हर्ट फील कर जाएँ। कभी कोई आपको शिकायत करे, नहीं ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, या मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी एंड ऑल दैट। सो ऑल ऑफ दैट एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा जो है वो डिटेल में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने जा रहे हैं। एंड सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Students, so we're starting with the chapter 11, that is respecting others. And before we start off with reading, we know that we have to focus on the very first picture that is provided on page 116. और इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि तीन तरह की जो है वो हमें फेजेस नज़र आ रहे हैं। एक फेज़ में हम देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरी पिक्चर में या दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और उन सिक्योरिटी गार्ड से दोनों बच्चे बहुत ही गुस्से में बात कर रहे हैं, जबकि द सिक्योरिटी गार्ड इज़ स्माइलिंग बैक। और तीसरे में हम देखते हैं कि देयर इज़ अ पर्सन, अ ग्रोन अप, जो कि आते हैं और फिर उसकी वजह से या उन्होंने जो है वो बच्चों को डांटा है, करेक्ट किया है, और बच्चे जो हैं वो थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं। सो एक पूरी स्टोरी नज़र आ रही है हमें ये नज़र आ रहा है कि वो जो उनके फादर हैं, मे बी ही इज़ टेलिंग देम कि आप इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड के साथ बात नहीं कर सकते। तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है? नंबर 1, द रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट। नंबर 2, पोलाइट बिहेवियर, अपने बिहेवियर को धीमा रखें, पोलाइट रखें। नंबर 3, कंट्रोलिंग टेम्पर, और गुस्से पे जो है वो कंट्रोल पाना सीखें। अच्छा जी, इसी के साथ बिफोर वी अगेन स्टार्ट रीडिंग, कुछ चीज़ें हैं अपने पेयर्स बना लेने हैं आपने, और फिर आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है कि हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, आप बड़ों को किस तरह से जो है वो इज़्ज़त देते हैं। और दूसरा, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बिहेव पोलाइटली विद अदर्स, इसकी क्या ज़रूरत है या क्या अहमियत है कि हम एक दूसरे के साथ जो है धीमे लहजे में या फिर अच्छे तरीके से जो है वो बात करें या फिर अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करें। एंड शेयर सम गुड मैनर्स दैट यू प्रैक्टिस एंड एक्सप्लेन वाई दे आर इंपॉर्टेंट, ऐसी कोई अच्छी आदत आपकी जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हैं उसको जो है वो शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, और ये भी ज़रूर साथ में एक्सप्लेन करें कि इनकी क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, आप क्यों करते क्यों हैं ये अच्छी चीज़ें। और फिर हाउ शुड वी ट्रीट अदर्स, हमें एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, क्या हमें एक दूसरे को बुरे तरीके से ट्रीट करना चाहिए या अच्छे तरीके से। थिंक अबाउट इट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अली एंड फरहान वर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, अली और फरहान दोनों 7वीं जमात के स्टूडेंट्स थे। अली वॉज टॉल वाइल फरहान वॉज ऑफ एवरेज हाइट, अली की हाइट जो थी वो लंबी थी, जबकि फरहान जो है उसकी एवरेज सी हाइट थी। दे एंजॉयड प्लेइंग आउटडोर गेम्स ड्यूरिंग देयर फ्री टाइम एट स्कूल, और उनको बहुत ही मज़ा आता था किस चीज़ के अंदर, आउटडोर गेम्स खेलने में, जब भी वो स्कूल में फ्री होते थे। वन आफ्टरनून एट स्कूल अली एंड फरहान वर प्लेइंग विद अ बॉल इन द प्ले ग्राउंड, एक शाम को अली और फरहान प्ले ग्राउंड में स्कूल में एक गेंद से खेल रहे थे। फरहान हिट द बॉल वेरी हार्ड एंड इट वेंट ओवर द वॉल ऑन टू द रोड साइड, तो फरहान ने जो है वो बॉल को बहुत ही ज़ोर से हिट कर दिया और उसकी वजह से बॉल जो दीवार से फलांग के रोड पे चली गई बाहर। The boys quickly ran to the school gate to get their ball, और वो फ़ौरन जो है स्कूल गेट की तरफ भागे ताकि वो अपनी गेंद जो है वो ले सकें। At the gate, the school guard Uncle Rafiq stopped them politely, और गेट पे अंकल रफ़ीक ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें रोका। He told them that no student was allowed to leave the school without permission. उन्होंने उन्हें बताया कि किसी भी स्टूडेंट को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है परमिशन के बगैर, पहले उन्हें अंदर से स्कूल से परमिशन चाहिए होगी। You must first take permission from the head teacher, he said calmly. उन्होंने बहुत ही धीमे लहजे में कहा कि आपको पहले हेड टीचर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अंकल रफ़ीक had worked at the school for many years, और अंकल रफ़ीक जो है वो स्कूल में बहुत ही अरसे से, बहुत सालों से काम कर रहे थे। He was known for being careful and responsible, वो अपने केयरफुल होने की वजह से और रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से पहचाने जाते थे। He was a middle-aged man with graying hair and wore a simple khaki uniform.
मिडल एज थे, मतलब उनकी जो मतलब ना ही ज़्यादा बूढ़े थे ना ही यंग थे, मिडल एज थे, और साथ ही उनके जो बाल हैं वो भी ग्रे हो रहे थे और वो खाकी रंग का यूनिफॉर्म पहनते थे. आई डोंट केयर, आई एम गोइंग आउटसाइड, अली सेड एंग्रीली. मुझे नहीं इस चीज़ की कोई परवाह, मैं बाहर जा रहा हूँ, अली ने बहुत ही गुस्से में कहा. ट्राई एंड स्टॉप मी, फरहान ऑल्सो स्पोक रूडली, और फरहान ने भी बहुत ही बदतमीज़ी से जवाब दिया कि रोक के दिखाओ फिर. मूव असाइड, वी हैव टू गेट आवर बॉल. द टू बॉयज़ ट्राइड टू पुश अंकल रफ़ीक असाइड, और दोनों ने कहा कि भाई हटो आगे से, हमें अपना बॉल लेने दो, और दोनों ने जो है अंकल रफ़ीक को धक्का भी मारने की कोशिश की साइड पे. स्टॉप राइट देयर, अ स्ट्रॉन्ग वॉइस कॉल्ड आउट. एक जो है वो स्ट्रॉन्ग मतलब आवाज़ आती है पीछे से कि इधर ही रुक जाओ. द बॉयज़ टर्न्ड अराउंड एंड सॉ देयर प्रिंसिपल मिस्टर कामरान स्टैंडिंग नियर बाय. जैसे ही लड़के मुड़े तो उन्होंने मुड़ते ही अपने प्रिंसिपल को देखा. मिस्टर कामरान उनका नाम है कि वो पास में खड़े हुए थे. अली, फरहान, कम टू माई ऑफिस एट वंस, सेड मिस्टर कामरान फर्मली, और उन्होंने बहुत ही गुस्से में जो है वो कहा कि अली और फरहान दोनों मेरे ऑफिस में आ जाओ. द बॉयज़ फॉलोड हिम क्वाइटली नोइंग दे हैड मेड अ मिस्टेक, और लड़के दोनों चुपचाप उनके पीछे चले गए जानते हुए कि उन्होंने जो है वो गलती कर ली. इज़ दिस द प्रॉपर वे टू स्पीक टू समवन हु इज़ ओल्डर देन यू, द प्रिंसिपल आस्क्ड. प्रिंसिपल ने क्या पूछा कि क्या ये एक सही तरीका है किसी बड़े से बात करने का. व्हाट राइट डू यू हैव टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू द स्कूल गार्ड, ही कंटिन्यूड. और फिर आगे उन्होंने पूछा, एक और सवाल किया कि आपके पास क्या हक है कि आप अपने स्कूल गार्ड से इस टोन में इतनी बदतमीज़ी से बात करो या इतनी बेइज्जती से बात करो. अली एंड फरहान हंग डाउन देयर हेड्स इन शेम, और दोनों ने अपने सर झुकाए हुए थे शर्म से. दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, एवरीवन इन द स्कूल मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. आगे प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. यहाँ पे सबको जो भी ये स्कूल में है उस सबको जो है वो इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आपने ट्रीट करना है. आई एम सॉरी सर, सेड अली. अली ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ. इट विल नॉट हैपन अगैन, एडेड फरहान, और फरहान ने साथ ही कहा कि ये दोबारा नहीं होगा. इट शुड नॉट, सेड मिस्टर कामरान. मिस्टर कामरान ने कहा और ऐसा होना चाहिए भी नहीं. नाउ टेल मी व्हाट हैव यू लर्न टुडे, अब बताओ मुझे कि आज आपने क्या सीखा. दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सेड अली. अली ने कहा कि हमें ये सीखा कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. नॉट ओनली एल्डर्स, सेड द प्रिंसिपल, वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन. कैन यू टेल मी व्हाई. तो प्रिंसिपल ने साथ ही कहा कि सिर्फ बड़ों की नहीं बल्कि सबकी इज्जत करनी चाहिए, क्या मुझे बता सकते हो क्यों. तो फरहान रिप्लाइड, इफ़ वी वांट अदर्स टू रिस्पेक्ट अस वी मस्ट रिस्पेक्ट देम फर्स्ट. तो फरहान ने साथ ही जवाब दिया कि अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी इज्जत करे तो हमें उनकी पहले इज्जत करनी पड़ेगी. करेक्ट, सेड मिस्टर कामरान. देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट लेसन, डू यू नो व्हाट इट इज़. मिस्टर कामरान ने कहा कि बिल्कुल सही, और एक और जो है वो ज़रूरी लेसन है आप लोगों के लिए, क्या आप जानते हो कि वो क्या हो सकता है. द बॉयज़ स्टेड क्वाइट, और जो दोनों लड़के थे वो बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे. We must learn to control our anger. It helps us avoid many problems. Think about this. Write down some points and bring them to me tomorrow, said Mr. Kamran. तो मिस्टर कामरान ने कहा एक और चीज़ जो सीखने को मिली वो ये है कि हमें अपने गुस्से पे काबू रखना सीखना होगा, और इसकी वजह से हम बहुत से मसले मसाइल जो हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं. इसके बारे में सोचो, कुछ पॉइंट्स लिखो और कल मेरे पास लेके आओ. आफ्टर लीविंग द ऑफिस द बॉयज़ वेंट स्ट्रेट टू अंकल रफ़ीक एंड अपोलोजाइज्ड फॉर देयर बिहेवियर. जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफिस से आए तो सीधा जो है वो अंकल रफ़ीक के पास गए जो गेट के गार्ड थे, और उनसे जो है वो उन्होंने माफ़ी मांगी अपने किए पे. ऑन देयर वे होम दे टॉक्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, और वापस जाते हुए उन्होंने एक दूसरे से यही डिस्कस किया कि ये हुआ क्या है एक्चुअली. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टे काम समटाइम्स, सेड फरहान. फरहान ने कहा कि कभी कभार मुश्किल हो जाता है कामली कुछ भी करना. यस, सेड अली, बट कंट्रोलिंग और टेम्पर हेल्प्स अस बिहेव कामली इन एवरी सिचुएशन. और अली कह रहे हैं हाँ ऐसा है, लेकिन अपना गुस्सा अगर हम काबू कर लें तो फिर हम हर सिचुएशन जो है वो अच्छे से टैकल कर सकते हैं. द नेक्स्ट डे दे शेयर देयर रिटन पॉइंट्स अबाउट कंट्रोलिंग एंगर विद मिस्टर कामरान, और अगले दिन मिस्टर कामरान जो उनके प्रिंसिपल थे उनके साथ उन्होंने पॉइंट्स शेयर किए किसके बारे में कि वो किस तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं. सो व्हाट लेसन डिड द बॉयज़ लर्न गाइस, आपको क्या लगता है कि दोनों लड़कों ने क्या सीखा. एंड ऑल्सो इस पूरी स्टोरी से हम ये सीख रहे हैं कि दूसरों को इज़्ज़त देनी चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, और इसी से जो है वो हम एक पीसफुल सोशल एनवायरनमेंट बना सकते हैं. इज़्ज़त देंगे तो ही आपको भी इज़्ज़त मिलेगी, और गुस्से को कम करने से आपके मसले मसाइल भी जो हैं वो अवॉइड हो जाएंगे. एंड विद दैट वी आर डन विद द रीडिंग.
अच्छा, तो बच्चों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी, अदर देन सोशल बिहेवियर्स ओवरऑल या जनरली किस तरह से होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि अपने गुस्से पे किस तरह से काबू रखना है, एंगर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि गुस्से में आप जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी बात करते हैं या जो भी एक्शन करते हैं वो इतना अच्छा वेल थॉट नहीं होता। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए, थोड़ा काम डाउन होना चाहिए और फिर किसी डिसीजन किसी बात पे पहुंचना है। सो दिस वाज द मैसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप यू enjoyed it. I hope it made sense for you. इसको थोड़ा सा और पढ़ें, थोड़ा और इसके बारे में सोचें और फिर मिलते हैं in the next video with the exercise of this particular chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.